रुकावट के शारे दस्तूर की तरफ जा रहे हैं और जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ रास्ता जाता है उसकी तरफ वो जा रहे हैं। यही सूरत हाल जो दफ़ा 144 होने के बावजूद कोई इंतज़ामिया कहीं नज़र नहीं आई। मौजूद थी, FC मौजूद थी, पुलिस मौजूद थी, लेकिन किसी ने कोई कारकुनों के साथ मज़ामत नहीं की। ठीक है एडी खान, आप मेरे साथ रहिएगा। सुप्रीम कोर्ट के बाहर आलिजा मौजूद है। आलिजा, मुझे जरा डिटेल से बताइएगा, ये जो मुजाहिरीन है कहाँ से चलना शुरू हुए और रास्ते में क्या क्या रुकावटें इन्होंने अबूर की हैं और अभी कहाँ पर मौजूद हैं? जी सहरी, जिस तरह मैंने आपको कुछ देर कबल बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्रॉस करके डी चौक की जाने बढ़ रहे हैं, लेकिन अब जो है हम देख सकते हैं कि दोबारा जो है कोर्ट के बाहर जमा होना शुरू हो गए हैं और अब मुस्लिम लीग नून के कुछ मुजाहिरीन हैं। हमारे कैमरामैन शबीर अहमद आपको दिखाएंगे किस तरह ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के बाहर जमा है और ये नारेबाजी कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर दफ़ा 144 का निफाज जो है वो भी है और खुल्लम खुला उसकी खिलाफ वर्जी की जा रही है। बज़ाहिर हमें यह दिखाई दिया कि पुलिस और इनके दरमियान फिक्स मैच था, क्योंकि जब पुलिस हुकाम से हमने पूछा तो उनका यह कहना था कि ये यहाँ से आराम से आएंगे और सुप्रीम कोर्ट क्रॉस करते हुए डी चौक की तरफ चल जाएंगे। तो ऐसा लग रहा था कि पुलिस को पहले से इल्म था और पुलिस इनको अलाउ करेगी रेड जोन में दाखिल होना और वो शायर दस्तूर से होते हुए रेड जोन जाएंगे। ये पुलिस हुकाम से जब हमने बात की है तो उनका खुद ये कहना था कि ऐसा कोई तसादुम नहीं होगा, बल्कि यहाँ से गुजरते हुए रेड जोन क्रॉस कर जाएंगे। इससे कबल हमने मनाजिर देखे थे एम्बेसी रोड पर, वहाँ पर अंसारुल इस्लाम के जो मुजाहिरीन है वो खड़े हुए थे। फिर सरीना चौक पर उन्होंने पड़ाव डाला, फिर सरीना चौक का जो गेट है वो ज़बरदस्ती खुलाते हुए वो यहाँ पर शारा दस्तूर में दाखिल हुए। और आप मेरे अकब में आप मनाजिर देख सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इन्होंने प्ले कार्ड उठा रखे हैं और आप देख सकते हैं किस और चीफ जस्टिस के खिलाफ नारेबाजी की जा रही। चीफ जस्टिस के खिलाफ जो है वो प्ले कार्ड हाथों में उठाए रखे हैं और आप देख सकते हैं इनके साथ मुसलसल इनके खिलाफ जानिब से नारेबाजी की जा रही है। तो अब तक ये सूरत हाल है कि मुजाहिरीन इस वक्त। मुझे ये बताइएगा, नाजरीन के लिए कहिएगा कि जो गेट इन्होंने फैलांगा था वो गेट किस जगह पर मौजूद था? क्या वो बंद होता है? क्या उस पर पुलिस की नफरी होती है? उस गेट के आगे क्या था, पीछे क्या था, जरा आगाह कीजिएगा। जी शहरी, जिस गेट के बारे में हम आपको बता रहे हैं वो सरीना चौक पे मौजूद है। सरीना के बिल्कुल सामने उसकी एक जानिब पुलिस पहले मौजूद थी, लेकिन जब मुजाहिरीन की जानिब से ज़ोर दिया गया, आगे बढ़ने की कोशिश की गई, तो पुलिस ने जो है वो बहुत ज़्यादा मुज़ाहमत नहीं की और वो जो गेट है वो खुलवा कर फिर शारा दस्तूर में दाखिल हुए और फिर वो मार्च करते हुए। और यहाँ पे हम आपको ये भी बताते चलें कि सेनेटर कामरान मुर्तज़ा वो भी सुप्रीम कोर्ट से निकले और चंद वकला के हमला उन्होंने मार्च किया अंसारुल इस्लाम के जो मुजाहिरीन थे सरीना चौक की तरफ से आ रहे थे उनकी जानिब, और वो उनके हमरा जो है फिर वो आगे सुप्रीम कोर्ट से रवाना हुए हैं। और अब ये सूरत हाल है कि अभी भी जो है सुप्रीम कोर्ट का उसके बाहर अंसारुल इस्लाम का जो मेन कंटेनर है जिसके जहां से मुसलसल नारेबाजी की जा रही है, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट का जो जजेस गेट है उसके सामने खड़ा हुआ है और उसके सामने मुजाहिरीन अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करा रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, प्ले कार्ड उठाए रखे हैं। तो अब हम ये देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो मरकजी दरवाज़ा ये वाला, यहाँ से जो पुलिस और FC की तादाद है कुछ कम हो गई है, जबकि दूसरी जानिब जो FC और पुलिस की तादाद है वो अभी भी तैनात है। जी ठीक है, आप मेरे साथ रहिएगा। नीलम, आपके पास क्या खबरें हैं? बिल्कुल सैरिश, मैं इस वक्त आहते अदालत में मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, लेकिन यहाँ पर आपको बताऊँ कि सूरत हाल गैर मामूली है, क्योंकि आम रूटीन में देखा गया है कि यहाँ पर पुलिस एहलकारों की तादाद कदरे ज़्यादा होती है। गो कि आज इतना अहम दिन था तो आज ये होना चाहिए था कि यहाँ पर पुलिस एहलकारों की तादाद कदरे ज़्यादा होती, लेकिन जो मामूल की तादाद है उससे भी कम लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। गिने चुने कुछ लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने जो दोनों इतराफ़ है वहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो संभाली हुई है, लेकिन अगर इनकी गिनती की जाए तो दर्जनों में ये लोग हैं। और अगर इनकी तादाद की आम रूटीन में बात की जाए तो आम रूटीन में काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इस वक्त आपको बताएं कि ये जो मुजाहिरीन है, जिस आलिजा ने बताया कि वो एहतजाज कर रहे हैं, तो सैरिश ऐसा कतई नहीं लग रहा कि ये एहतजाज सिर्फ एक रोज़ का होगा, बल्कि ये धरने में तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इतलात के मुताबिक जो कंटेनर्स हैं वो भी लगाना शुरू कर दिए गए हैं
सॉरी, ये वो कंटेनर्स नहीं है कि जो रास्ते ब्लॉक करें, बल्कि वो कंटेनर्स है यहाँ पर मरकज़ी कायदीन जो हैं यहाँ से खड़े होकर पैगाम रसानी है या जो अपने ऐलानात हैं उनका सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, तकारीर का सिलसिला आगे बढ़ाया जाएगा। दूसरी तरफ पूरे शहर इक़्तिदार की अगर बात की जाए तो दफ़ा 144 नाफिज है। तो इस दफ़ा के तहत अगर हम अपोजिशन जमातों के धरने या जुलूसों की बात की जाए तो उनकी पकड़ धकड़ता हाल चल रही है। 3-4 रोज़ कबल होने वाले जो मुख्तलिफ जो इंतशार अंगेज़ जो चीज़ें हुई हैं उसके बाद से अभी तक जो कार्रवाइयाँ हैं वो अमल में लाई जा रही हैं। लेकिन देखना ये होगा कि DC के अहकामात के बावजूद जब 144 का नफाज है तो क्या पुलिस हरकत क्यों नहीं कर रही है। हमने देखा मुख्तलिफ फुटेजेस में सैरिश के गेट को ना सिर्फ फलांगा गया है बल्कि जाके खुद से उसको खोलकर अपनी मदद आपके तहत एक मुसलसल पेशकदमी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ हो रही है, लेकिन कोई रोकने वाला नहीं है। पुलिस की बड़ी तादाद जो है हाथों में डंडे भी उठाए हुए हैं और ना सिर्फ पुलिस की बल्कि अगर FC की बात की जाए तो ये भी यहाँ पर तैनात है। रेड जोन के मुख्तलिफ मकामात पर हम देख रहे हैं, लेकिन कोई इनके खिलाफ हरकत करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि जब देखा जाता है कि मुजाहिरीन पेशकदमी कर रहे हैं तो बाकायदा उनको वेलकम किया जाता है और उनको रास्ता दे दिया जाता है और पुलिस साइड पर हो जाती है। ये एक सवालिया निशान है अभी की जो सिक्योरिटी है इस तमाम तर मामले पर। क्या है ये मैच फिक्स है तो फिर सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए ये जो पुलिस फोर्सेज है इनको यहाँ पर क्यों खड़ा किया गया है। दफ़ा 144 नाफिज है, अगर यही काम होना था तो DC साहब को चाहिए था कि ये दफ़ा जो थी वो रात को ख़त्म कर दी जाती। लेकिन अभी उनका एक ट्वीट आया है, उसके मुताबिक उनकी तरफ से ट्वीट में ये कहा गया है कि दफ़ा 144 जो है वो नाफिज़ है और ये नाफिज़ ही रहेगी। लेकिन ये ज़रूर कहा जा रहा है इंतज़ामिया की तरफ से कि इस्तदा की जा रही है। इस्तदा का वर्ड भी यूज़ किया जा रहा है कि भाई PDM वालों से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि धरने का मकाम तब्दील कर लें, क्योंकि जो मौलाना फजल रहमान की तरफ से खबरें आ रही हैं उनके बकौल वो तो यहीं पर मौजूद हैं और उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से टस से मस नहीं होंगे, यही मकाम रहेगा। अलबत्ता जो इंतज़ामिया है वो उनसे रिक्वेस्ट कर रही है बारहा के DCO के मकाम पर चले जाएँ। इस वक्त थोड़ा सा मैं सैरिश अगर आज के केस के हवाले से मैं आपको बताऊं तो आपको ये बताते चलें कि यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के साथ साथ जो दीगर आला हुकाम थे, मुतल्लिका इदारे थे, उनके जो आला अफसरान हैं वो भी यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं। एक नज़र-ए-सानी दरख्वास्त दायर की गई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो थोड़ा सा आपको कैमरा पैन करके दिखाते हैं कि इलेक्शन कमीशन के जो अफसरान हैं वो भी यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं। इन्हीं की दरख्वास्त है एक नज़र-ए-सानी से मुतल्लिक जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर है। अब से थोड़ी देर बाद इस पर समाअत होने जा रही है। लेकिन बज़ाहिर अगर बात की जाए इस दरख्वास्त के मतन से मुतल्लिक या इसके ऊपर जो इसकी आईनी हैसियत है, कानूनी हैसियत है, तो इससे मुतालिक सैरिश में आपको बता दूं कि दौरान समाअत पे जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस्तदा की गई थी इस ताल्लुक तो अदालत ने इसको मुस्तरद किया था। दूसरी तरफ वज़ारत दिफा की तरफ से एक एप्लीकेशन आई थी जिसमें यही इस्तदा की थी, तो अदालत ने उसकी भी आईनी हैसियत पे सवाल उठाया था। अब देखना यह है कि अदालत इस तमाम तर मामले पर किस तरह से रिएक्ट करती है। इस इस्तदा को सुना जाता है या इसको भी मुस्तरद किया जाता है और अदालत इलेक्शन के मामले पर मुतल्लिका इदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। इस्लामाबाद में आपको बताएं कि बड़ी गहमा गहमी है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये हैपनिंग हो रही है, दूसरी तरफ पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की बात की जाए